चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही सरल चैप्टर है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक्स है इसमें, बस वो कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो गया तो हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये चैप्टर भी हमारा स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। अब देखो, अब चैप्टर का नाम देखो पहले क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से रिलेटेड है हमारा चैप्टर। कोऑर्डिनेट के लिए पहले हम ये समझते हैं 2D क्या होता है, 2 डायमेंशनल क्या होता है। 2 डायमेंशनल क्या, जिसमें 2 डायमेंशनल होती हैं, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। अब प्लेन क्या होता है, सपोज ये बोर्ड है, ये बोर्ड मेरा एक प्लेन है। एक समतल जगह को हम क्या कहते हैं, जो बिल्कुल सपाट होती है, प्लेन होती है, उसे हम प्लेन कहते हैं। प्लेन किस में है, ये किस डायमेंशन में आएगा, ये 2 डायमेंशन में। क्यों, क्योंकि इसकी कितनी, एक ऐसे है लाइन और एक ऐसे है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कार्टेशियन प्लेन चाहिए, ठीक है। ये तो सिंपल एक प्लेन है, ये प्लेन है। अब मुझे चाहिए कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन बनाने के लिए मुझे 2 लाइन चाहिए। 2 लाइन कौन कौन सी चाहिए, एक मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन और एक लाइन चाहिए मुझे वर्टिकल। अब आप बोलो मैम ये लाइन क्यों चाहिए हमें, हम इसको भी तो हम प्लेन कह रहे हैं ना, तो ये लाइंस की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बताएंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए हमें कुछ तो बेस चाहिए ना, तो हम बेस लेंगे तभी तो उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट्स बता पाएंगे। हाँ, ऐसे हवा में थोड़ी ना हम पॉइंट्स बता देंगे, क्लियर है। इसलिए हमें 2 लाइंस की ज़रूरत होती है कार्टेशियन प्लेन में, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की और एक वर्टिकल लाइन की, ठीक है। ये स्लीपिंग लाइन होती है, इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और ये हमारी होती है वर्टिकल लाइन, जो स्टैंडिंग लाइन होती है। ये लाइंस हमारी परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे पर। अब इसने ये क्या फॉर्म बना ली है, ये पूरा हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। इसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब इसे हम कहेंगे ये कार्टेशियन प्लेन है। क्यों, क्योंकि इसमें हमने 2 लाइंस ले ली और एक फॉर्म में बना लिया है। अब ये हमारा यहाँ पे हम कहीं भी कोऑर्डिनेट बताना चाहे तो हम बता सकते हैं, ठीक है। अब इस कार्टेशियन प्लेन में इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसे हम हमेशा किससे डिनोट करेंगे, एक्स एक्सिस। ये होगी हमारी एक्स एक्सिस। अब जो हमारी वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे, कौन सी एक्सिस होगी, ये हमारी वाई एक्सिस। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इसको हम हमेशा 0 से डिनोट करेंगे। इतना क्लियर है कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट। अब इसको ना कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन को कोऑर्डिनेट प्लेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हम कोऑर्डिनेट्स डिनोट करेंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जो ऑर्डर पेयर में होते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जो ऑर्डर पेयर में होते हैं, इस तरह से x, y, x, y। ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये कोऑर्डिनेट पेयर कहलाते हैं। इन कोऑर्डिनेट पेयर को जब हम कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करते हैं तो ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहलाता है। अब इनको समझते हैं। ये जो पेयर है, अब ये x है, ये x कौन सा होगा, जो x एक्सिस पर होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एब्सिसा भी कहते हैं, इसको हम एब्सिसा भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह y कौन सा पॉइंट होगा, जो y को डिनोट करेगा, वर्टिकल लाइन को डिनोट करेगा, जो y एक्सिस को डिनोट करेगा। इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं हम इसे, ऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स एक्सिस के पॉइंट्स को हम बोलेंगे एब्सिसा, और ऑर्डर पेयर में जो वाई एक्सिस के पॉइंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो, ये हमेशा इसी ऑर्डर में रहेंगे। आप इसको वाई एक्स नहीं कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई वाई पहले लिख लो एक्स पहले लिख लो, ना, ये आपको नहीं करना है। ये ऑर्डर पेयर ऐसे ही चलता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या क्या समझ लिया, कार्टेशियन प्लेन समझ लिया, कोऑर्डिनेट प्लेन समझ लिया, इसे हम कार्टेशियन क्यों कहते हैं ये भी समझा, कोऑर्डिनेट प्लेन क्यों कहते हैं ये भी समझा, कोऑर्डिनेट्स पेयर भी समझे हमने, ऑर्डर्ड पेयर समझे जिसे हम कैसे डिनोट करते हैं और इनके क्या क्या नाम हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एब्सिसा है, व्हेन एब्सिसा 0। अब मैं ऐसा बोलूँ कि जब एब्सिसा 0 हो, ठीक है, व्हेन एब्सिसा 0 मतलब x जो हो,
x जो हो वो 0 हो और y की कोई भी वैल्यू हो, तो हमेशा जो पॉइंट होगा वो कहाँ पर लाई करेगा, वो y एक्सिस पर लाई करेगा। वो कहाँ करेगा लाई, y एक्सिस पर। तो पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस। एक बार और समझाती हूँ क्या कह रही हूँ। जब भी एक्सिस 0 हो, जब भी एक्सिस 0 हो, x कोऑर्डिनेट 0 हो, तो क्या होगा भाई, x पर तो कुछ आएगा ही नहीं ना, वो डायरेक्ट ओरिजिन पर पहुँच गया। इसे हम क्या कहते हैं, ये होता है हमारा ओरिजिन। क्या कहते हैं इसे, ओरिजिन। अब इसका ऑर्डर पेयर बनाऊंगी तो पता है क्या निकलेगा, 0,0। क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस पर भी 0 पर ही है और y एक्सिस पर भी 0 पर ही है, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 0, 0। अब जब हमारा x 0 है, ठीक है, लेकिन y 0 नहीं है, y 0 हो जाएगा तो हमारा ओरिजिन पॉइंट बन जाएगा। अब y 0 नहीं है, y कोई पॉइंट है, तो पॉइंट कहीं ना कहीं इस y एक्सिस पर ही आएगा, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हमारा ऑर्डिनेट 0 हो, व्हेन ऑर्डिनेट 0 हो, देन क्या होगा, तब हमारा पॉइंट कहाँ लाई करेगा, देन पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ले लिया, 1 2 3 4 5 तक मैंने दोनों के पॉइंट्स डिनोट कर लिए। अब मैंने जैसे एक ऑर्डर पेयर दिया आपको 0,4, ठीक है। अब मैं आपको बोलती हूँ कि ये 0,4 जो ऑर्डर पेयर है, इसको ये कहाँ पर आएगा, तो वही देखो x 0, तो x के 0 पर पहुँच जाओ। x का 0 कहाँ है, यहाँ 0 है। अब y का 0 y का ले लो, तो ऑर्डिनेट हमारा कितना है, 4, तो ये 4, तो ये यहाँ आएगा। तो y एक्सिस पर आ रहा है पॉइंट, कहीं नहीं जाएगा, पॉइंट एक्सिस पर ही आएगा। बस ये समझा रही हूँ मैं। और जब ऑर्डिनेट 0 मतलब जब y 0 हो, तो पॉइंट कहाँ आएगा, एक्सिस पर आएगा। किस पर आएगा, एक्सिस पर आएगा, ऊपर प्लेन पर नहीं आएगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक क्वेश्चन पक्का आता है आपको ग्राफ में लेने के लिए। देखो अब इसको समझते हैं। सपोज मैंने आपको कोई पॉइंट दिए 2,4, ये मैंने आपको ऑर्डर पेयर दे दिया और आपको बोला प्लॉट ऑन दी कार्टेशियन प्लेन। अब ये हमारा कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देती हूँ तो कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या है, 2,4 है। अब हमें याद होना चाहिए एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। एब्सिसा है हमारा 2, ऑर्डिनेट है हमारा 4। अब एब्सिसा कहाँ पे ढूंढते हैं हम, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस का 2 तो ये रहा, 2 ये रहा, ठीक है। अब वाई ऑर्डिनेट देखिए कितना है, 4, ये है 4। अब दोनों का जॉइंट पॉइंट देखो, 4 को इधर बढ़ाओ, 2 को इधर बढ़ाओ। अब ये दोनों जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे ना, जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होगा हमारा कार्टेशियन प्लेन पर 2,4। तो ये पॉइंट है हमारा 2,4। सपोज मैं एक और पॉइंट लेती हूँ, जैसे आई सेट 1,3 प्लॉट ऑन कार्टेशियन प्लेन। 1,3 को आप कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट कीजिए। चलिए अब कंफ्यूज मत होना, ये याद रखना, ये हमारा फर्स्ट वाला एब्सिसा होता है, सेकंड वाला ऑर्डिनेट होता है। फर्स्ट वाले को हम एक्स एक्सिस पर देखेंगे, सेकंड वाले ऑर्डर पेयर को हम वाई एक्सिस पर देखेंगे। तो देखिए एक्स हो गया 1, तो एक्स मैंने 1 ढूंढ लिया, ये 1 मिल गया मुझे। अब वाई इक्वल क्या है हमारा 3, ये 3। दोनों से लाइन एक्सटेंड करो पॉइंट से, तो जो जहाँ पर ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट होंगी वो होगा हमारा पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। ये पॉइंट है, ये वाला ये पॉइंट है, इसका ये पॉइंट है। क्लियर है। अब मैं आपको एक और देती हूँ, जैसे 2,0। अब आप मुझे ये पॉइंट को प्लॉट कीजिए कार्टेशियन प्लेन पर। तो कैसे करोगे, 2 क्या है, एब्सिसा है, तो एक्स एक्सिस 0 नहीं है, एक्स एक्सिस पर 0 नहीं है, ये रहा 2, ये 2 है। अब y इक्वल 0 है, मतलब ऑर्डिनेट हमारा 0 गिवन है, तो हमारा पॉइंट कहाँ होगा, यही होगा। तो इसको, इस पॉइंट को ही हम लिखेंगे 2,0। आगे समझ में। देखिए अब एक चीज़ और बताती हूँ। जब मैंने बताया था ना कि एब्सिसा 0 हो या ऑर्डिनेट 0, इसमें एब्सिसा 0 है, इसमें हमारा
एब्सिसा 0 है और इसमें हमारा ऑर्डिनेट 0 है। तो पता है लाइन कैसी होंगी, कौन सी लाइन किसके पैरेलल होगी? 0,4 पॉइंट देखो, जब भी एब्सिसा 0 होगा, एब्सिसा 0 मतलब एक्स एक्सिस 0, एक्स एक्सिस 0 का पॉइंट तो यहाँ है, ठीक है। तो हमारी जो लाइन होगी ना वो किसके पैरेलल होगी? 0,4 का पॉइंट देखो, 0,4 पॉइंट ये है। अब मैं इससे जब लाइन बनाऊंगी, इस पॉइंट से एक लाइन निकल रही हो तो ऐसे ही निकलेगी ना एक लाइन। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो लाइन है क्या ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है? तो भाई है। तो हम क्या कह सकते हैं? व्हेन एब्सिसा 0, यहाँ से देखो एक और बात आती है, व्हेन एब्सिसा 0 सो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उस पॉइंट से जो लाइन एक्स बनेगी, निकलेगी, वो लाइन किसके पैरेलल होगी? एक्स एक्सिस के। एब्सिसा 0 है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब उस ऑर्डिनेट के लिए देखते हैं, ऑर्डिनेट 0 है यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डिनेट 0 और ये पॉइंट है हमारा, ये रहा ना 2,0। अब इस पॉइंट से लाइन जो जाएगी वो इस तरह ही जाएगी ना, इस तरह से, ये इस तरह से। अब ये बता मुझे, ये लाइन और ये वर्टिकल लाइन, ये वाली जो बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस और ये लाइन पैरेलल हैं। तो यहाँ से हमारा एक और क्या स्टेटमेंट आता है? व्हेन ऑर्डिनेट इज 0। आपको ये ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे भी पूछा जा सकता है कि जब ऑर्डिनेट 0 हो तब क्या होगा। तो व्हेन ऑर्डिनेट इज 0 सो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर है? ये पूरा एक टॉपिक बहुत इजी है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप ग्राफ पर बहुत अच्छे से पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं और ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स को भी बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से।